हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते होंगे अच्छे होंगे। देखिए, आज आपकी 15 तारीख है। तो आज हम यूपी पुलिस के लिए आपके लिए लास्ट मैराथन क्लास लेकर आए हैं, यानी कि ये लास्ट और अंतिम मैराथन है हिंदी की। ठीक है, हिंदी की ये मैराथन क्लास है। तो आप सभी लोग ये वीडियो को पूरा से पूरा जरूर देखिएगा। इससे आपको क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपकी मैराथन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा देखिएगा। इससे आपको परीक्षा में होने वाले जो 17 और 18 को आपकी परीक्षा होने वाली है, उसके लिए आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। लेकिन वीडियो को आपको पूरा ही देखना पड़ेगा साथियों। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चनों की तरफ। अब जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया गया है, कहा गया है कि किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो सन 1955 में, सन 1962 में, या 1965 में, या 2000 में? तो कब नहीं दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सन 1962 में नहीं दिया गया। यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1962 में नहीं दिया गया था। ठीक है, और ये एक क्या है? अकादमी पुरस्कार भारत का एक साहित्य सम्मान है। अब ये देखो कैसे बताया गया है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल, यानी कि 22 भाषा, भारतीय भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा, यानी कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में, याद रखना, 24 भाषाओं में इसको प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब पहली बार ये पुरस्कार कब दिया गया था? सन 1955 में दिया गया था। इतनी बात क्लियर हो गई होगी साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? तो राग विराग, बच्चा जवान, वृष्टि समष्ट, उत्तम अधम। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा जवान। ठीक है, बच्चा जवान। आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, ये मैराथन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दिए गए विकल्प में बच्चा जवान एक दूसरे के शब्द सभी, यानी, और बाकी आपका राग विराग हो जाएगा, वृष्टि समष्टि हो जाएगा, उत्तम अधम हो जाएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतेंद्र युगीन नहीं है? कौन सा? ये भी ध्यान रखना आपको, एग्जाम में नहीं है क्या पूछ रहा है, सब चीजें। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास, या श्रीधर पाठक? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक। ठीक है, श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक क्या है? अतिरिक्त अन्य सभी भारतीय युग से संबंधित, लेकिन ये आपके नहीं संबंधित, बाकी ये तीनों आपसे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अब पियोद सिंधु वारिस किसका पर्यायवाची है? बताओ किसका पर्यायवाची है? शब्द मेघ, नदी, समुद्र, गंगा। तो किसका पर्यायवाची है? अगर पेउद सिंधु वारिस की बात की जाए तो ये आप सभी के किसके? समुद्र के पर्यायवाची है। ठीक है, पेउद सिंधु वारिस आदि समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। मेघ का पर्यायवाची क्या होता है? जलधर, वारिद, ठीक है, बादल, नीरद, ठीक, और नदी का तनुजा, ठीक, सरिता, आपका अपगा, तरिन सूर्य, और गंगा का मंदाकिनी भागीरथी। ठीक है, गंगा का क्या हो जाएगा? मंदाकिनी भागीरथी। ये सब चीजें किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? आपके। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक घर चला गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? किसके, इस, अपने, आप, उस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने आप घर चला गया। अभिषेक अपने आप घर चला गया। कह रहा सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? किसे प्रदान किया गया था? नसीरा शर्मा, ममता कालिया, लीलाधर जगूड़ी, नरेंद्र कोहली।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। तो किसको सम्मानित किया गया था? पूछा भी जा सकता है, यानी नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए इनको प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? उज्ज्वल, कंवल, इकट्ठा, उपरोक्त। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उज्ज्वल। यह आपका शुद्ध रूप भी है। ठीक है, आपका ऐसे पूछा जाएगा और ये अशुद्ध है, लेकिन आपका जो ये लिखा है ये आपका क्या है? शुद्ध रूप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता, कर्म, कारण, क्रिया। क्या बोला जाता है? बताओ सभी लोग। बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है ये, समझ लो। आपने अगर इसमें कर लिए क्वेश्चन तो आपका समझो सिलेक्शन पक्का होने वाला है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। तो वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता, कर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, कर्ता कहते हैं। ठीक है, वाक्य में करने वाली कर्ता कहा जाता है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। गिलास तोड़ा, तुमने, किसने, उसने, इसने। क्या हो जाएगा? तो गिलास किसने तोड़ा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा किसने। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी समृत यानी स्मृत सम्मान प्रदान किया गया? विचार का अनंत, तीसरा रुख, संस्कृत वचन प्रतिरोध और अकथ कहानी की, प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय। बताओ क्या होगा राइट आंसर इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा रुख। ठीक है, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी रचना तीसरा के लिए कब? 1996 में। कब? 1996 में देवी शंकर अवस्थी स्मृत सम्मान द्वारा प्रदान किया गया था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन है, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, कि इनमें पहचान करना है। क्या करना है? पहचान। चित भी मेरा, पेरी पट भी मेरा, चोर की दाढ़ी में तिनका, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नेकी कर दरिया में डाल, दोनों ओर से लाभ चाहना, अपराधी भयभीत रहता है, अयोग्यता का दोष दूसरों का देना, भला करने भूल जाना। क्या हो जाएगा? तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्त भी मेरा, पट भी मेरा का होता दोनों ओर से लाभ होना। तो दोनों ओर से क्या हो जाएगा? दोनों ओर से लाभ होना। समझ गए? तो फर्स्ट का ए वाले में चला जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है, अपराधी इसका इसमें चला जाएगा। ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो इसका भी थर्ड का सी वाले में चला जाएगा। अयोग्यता का दोष दूसरे पर देने, नेकी कर दरिया में डाल, भला करके क्या हो जाना? भूल जाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए का फर्स्ट का ए, सेकंड, सब मतलब सामने सामने ही रहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका अगला क्वेश्चन, निंदा का विलोम क्या है? निंदा का विलोम क्या है, यही पूछा गया। तो निंदा का विलोम शब्द क्या होता है? निंदा तो यानी श्रुति या राग या द्वेष या सम्मान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राग, द्वेष, सम्मान, अपमान का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, जिनमें से यह भाषा शामिल नहीं है। मैथिली, मणिपुरी, बोडो, भोजपुरी। तो यहाँ पर भोजपुरी होगा। ठीक है, भोजपुरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब कितनी भाषा है भारतीय संविधान में? कितनी? 22 भाषा। ठीक है, 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। अब भोजपुरी अतिरिक्त अन्य भाषाओं में संविधान भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। कौन कौन होंगे? जैसे आपकी असम, ठीक है, डोगरी, ठीक है, और कन्नड़, मैथिली, मराठी, पंजाबी, सिंधी, याद कर लीजिएगा, बंगाली, उसके बाद बोडो, ठीक, हिंदी, कोकड़ी, मणिपुरी, उड़िया, संथाली, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, नेपाली, मलयालम, कश्मीरी, गुजराती,
तो ये उर्दू, सिंधी, पंजाबी, मराठी, मैथिली, तो ये सब आपकी कितनी 22 भाषाओं को शामिल किया गया, लेकिन इसको शामिल नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, थोड़ा जल्दी देखेंगे क्योंकि ये भी बहुत लंबा प्रक्रिया है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, कर्ता, कर्म, कारण, अपादान। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको क्या कहा जाता है, कर्म कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में वाक्यों में से अपादान कारक प्रयुक्त हुआ, श्याम का घर पेड़ से गिर पड़ा, कुर्सी से के नीचे आरी से काटो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेड़ से गिर पड़ा, पेड़ से गिर पड़ा अपादान में। ठीक है, अपादान में कारक का प्रयोग हुआ, क्योंकि अपादान कारक पर से अलगाव, यानी कि से अलग होने, पेड़ से है ना, तो ये क्या होगा, पेड़ से गिर पड़ा नीचे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार के दिन को तुम्हारे घर आऊंगा। तो शुद्ध वाक्य की पहचान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह क्या जाने, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। ठीक, वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूं, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, वे क्या जाने मैं कैसे जी रहा हूं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, आपका सी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक यानी सार्थक शब्द कौन सा है, पक्षपाती, विपक्षी, पक्षघाती, द्विपक्षी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विपक्षी। क्या हो जाएगा, विपक्षी। आगे, वधुत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या होगा, वध धन उत्सव, वध धन उत्सव, वधु धन उत्सव या वधोधन उत्सव। तो वधुत्सव, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो वधुत्सव में क्या हो जाएगा आपका वधुधन उत्सव, वधुधन उत्सव। ठीक है, होता है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ऊ, बड़ो ऊ प्लस ऊ, तो ये क्या बना देगा, बड़ो ऊ बना देगा। ठीक है, अतः दीर्घ संधि शब्द है। कैसा शब्द है, दीर्घ संधि शब्द हो जाएगा। तो दो स्वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाता है यदि आ और आ, ई और बड़ी ई। ठीक है, ऊ प्लस ऊ और रिस के बाद हस्व या दीर्घ आए तो वहां तीन दोनों क्रमशः आयु होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला सही हो जाएगा। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है, महाऔज, नौकधन एक, पावक, परोधन उपकार। क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी वाला, परो प्लस उपकार। ठीक है, महा प्लस ओज। ठीक है, महा प्लस ओज, तो ये महौज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महौज हो जाएगा। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। समझ गए, ये आपकी कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। ठीक, उसके बाद पावधन अक पावक, तो पावक में कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। समझ लीजिएगा। और नौधन एक नाविक, तो इसमें भी आपकी अयादि संधि हो जाएगी। ठीक, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम तद्भव की जोड़ी का सही विकल्प नहीं है, यानी सूत्र सूत्र, चक्र गोला, हस्त हाथ या ग्राहक ग्राहक गाहक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला चक्र गोला। तो चक्र गोला विकल्प तत्सम तत्भव से जोड़ी सही विकल्प नहीं है, यानी कि बाकी आपके तत्भव तत्सम जोड़े सही है। सूत्र यानी सूत्र हो जाएगा, हस्त यानी हाथ हो जाएगा, ग्राहक यानी गाहक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, सुधी, मनीषी, बुद्ध और निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है, पंडित, पति, धनी, गुरु। तो किसके पर्यायवाची हैं ये, आपके पंडित के हैं। ठीक है, किसके, पंडित के। तो गुरु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, गुरु का पर्यायवाची हो जाएगा जैसे शिक्षक होगा, आचार्य, उपाध्याय। पति का तो आपका हो जाएगा भर्ता, वल्लभ। ठीक, स्वामी, प्राणधर,
ठीक, प्राण प्रिय भाई होता है, ठीक। आगे, धनी का अमीर, मालदार रईस, दौलतमंद धनवान। आगे बढ़ते हैं। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बताओ। आन काम, खुश होना, हरियाली छाना या कार्य सिद्ध होना। तो बाग बाग का मतलब क्या होता है आपका, खुश हो जाना। क्या होना, खुश होना, ठीक है। आगे बात करते हैं। अवधी बोली का नाम, अवधी बोली का अन्य नाम है कोसली, बनाफरी, बेगानी, मैक्सी। क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसली, ठीक है। अवधी बोली का अन्य नाम कोसली के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। उसका हिस्से, उसके या उसके हिस्से की धूप और रुकोगी नहीं राधिका, चित कोबरा, मैं और मैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो रुकोगी नहीं राधिका, रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियवंदा की रचना है, शेष रचनाएं मृदुला गर्ग की हैं। मतलब ये वाली जो है आपकी किसकी है, उषा, ठीक है। उषा प्रियवंदा की रचना, बाकी रचनाएं मृदुला गर्ग की। उनके हिस्से की धूप, उनके हिस्से की धूप यानी 1975, और चित कोबरा 1979, ठीक है। और मैं 1984 में, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से किस साहित्य को प्रेमचंद्र, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। साहित्य प्रेमचंद की कहानियों के काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया। गोपेश्वर सिंह, वीर भारत तलवार, कमल किशोर गोयनका, वीरेंद्र यादव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी वाला यानी कि सी वाला सही हो जाएगा, कमल किशोर गोयकन, गोयनका, ठीक है। तो यानी कि इनको क्या होता है, व्यास सम्मान कमल किशोर कब दिया गया था, 2014 में दिया गया था। कब दिया गया था, सन 2014 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, निश्चर, राक्षस, धनुज, महाकाय। तो महाकाय असुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। महाकाय गणेश का पर्यायवाची, किसका है, गणेश का पर्यायवाची है, ठीक। श्री गणेश भगवान जी का पर्यायवाची। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द कौन सा है, विकार, कोकिल, दंड, नीद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, बाकी आपके शेष तत्सम है। ये आपके तीनों क्या है, तत्सम है। आगे बात करते हैं। इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो का व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है, अभूतपूर्व, अनादि, भूतपूर्व, अद्वितीय। तो जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, बताओ सभी लोग। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा आपका अभूतपूर्व। देखिए वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। ये बहुत अच्छा मतलब कि आपका मैराथन है, तो आपके लिए बहुत फायदा करने वाली है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा मार्तंड, अर्क या अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं, रोशनी, सूर्य, चंद्र, रेखा। तो किसके पर्यायवाची हैं, तो ये सूर्य के पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा। अगर चंद्र की बात की जाए तो चंद्र यानी कि चांद, हिमांशु, ठीक है, शशि, सारंग। आगे रोशनी की प्रकाश, प्रभा, ज्योति, रेखा, लकीर। आगे बात करते हैं। मैं भंगी हूं आत्मकथा के लेखक, मैं भंगी हूं, ठीक, आत्मकथा के लेखक। तो सूरजपाल चौहान, भगवान दास, मोहनदास नेमिशरण या ओम प्रकाश वाल्मीकि। मैं भंगी हूं के आत्मकथा के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान दास है। कौन है, भगवान दास, ठीक है। कब लिखी गई थी, 1981 में। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा मानी जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मलबे का मालिक की कहानी, मलबे का मालिक की कहानी के कहानीकार हैं राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश, निर्मला वर्मा। तो
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसके जो लेखक हैं आपके मलबे की माली की कहानी के लेखक मोहन राकेश हैं। इनकी कौन है? मोहन राकेश। और इनकी अन्य रचनाएं हैं अंडे के छिलके, अंडे के छिलके, आधे अधूरे आदि। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अब आगे आपका आ जाएगा पैसेज। तो देखो पैसेज, इसको आपको पढ़ के ही हल करना पड़ेगा। हमारे यहाँ विद्वान देखो इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना है, या आप लोग वहां भी कर सकते हो आसानी से। इसको पूरा पैसेज पढ़ोगे तो आपको आंसर इसके मिल जाएंगे साथियों। ठीक है, अब देखो इसमें अगर दिया गया है कि जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था, तो अगर जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया तो यहाँ ढूंढोगे। तो हमारे देश विज्ञान पुराण इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़ते अतीत या विज्ञान में जानने से हमारी लालसा और बढ़ जाती है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको इसका आंसर देखने को मिल सकता है। पूरा समाज पढ़ना पड़ेगा, अब फिर इसके क्वेश्चन आपको हल करने पड़ेंगे, तो आप लोग इसको आसानी से हल कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विद्वान शास्त्री में हरा दिया गया था? विवेकानंद, राजा राम मोहन, रामकृष्ण परमहंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दयानंद। ठीक है, ये इस तरीके से आपको पूरा पैसेज हल करना पड़ेगा। मैं इसका आंसर बता दूं आपको, तो अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है? तो अतीत के विषय में जानने की लालसा आपका उपरोक्त यानी कि भारतीय विद्वानों पुनर्जागरण के विचारों से पढ़ करके। ठीक है, इसको अगर यहाँ पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर राइट मिल जाएगा। अब जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था, तो किसके बारे में कहानी है? ठीक है, तो इसमें देखो भारत रामकृष्ण, विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुष मंडली थी, इनमें से अनुभव कराया गया कि औरतों यानी देश बहुत अच्छी थी और जाति पुनर्घात के लिए मान लिया गया था। इसके अलावा कुछ दूसरे भी चीजों थी। तो इसका राइट आंसर अगर इसमें जूतों की माला का किसका, तो इसमें अगर पूरा पढ़ोगे तो इसमें कौन निकल कर आ जाएगा? दयानंद सरस्वती निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको पूरा देखोगे तो आप लोग एक बार इसका पढ़ लेना। मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है जैसे, तो अगला क्वेश्चन की बात करें, बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक यानी पुरातन पंथी हो गई थी? तो पुरातन पंथी कौन सी हो गई थी? अगर इसको ध्यान देखोगे तो आपका राइट आंसर इसमें पुरातन पंथी ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो आपका कौन सा, ये देखो मिल गया आंसर यहाँ पर। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ब्रह्म समाज हो जाएगा। समझ गए साथियों? इस तरीके से आपको पैराग्राफ को ढूंढना। ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन है, तो ब्रह्म बाद में बहुत सारे ब्रह्म मार्क्सवादी हो गए थे। तो इसको भी देखोगे अगर तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ब्रह्म समाज अत्यधिक यानी कैसे हो गए थे? पुरातन पंथी हो गए थे। वही वाला आंसर उसी में हो जाएगा। उसमें ये पूछा गया है कि ब्रह्म समाज, और उसमें क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज। ठीक है, समझ गए साथियों? तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। अब देखो त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमिक साल यानी कि सम्मान कब दिया गया था? तो कब प्रदान किया गया था? सन 1987 से 88 में, सन 1991 से 92 में, या 1989 से 90 में, या 1993 से 94 में। तो कब प्रदान किया गया था? तो आप सभी को बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताओ फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर देखोगे क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, यानी कि त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमिक साल का सम्मान सन 1889 में 90 में प्रदान किया गया था। और इसमें कितने लाख की, 5 लाख रुपए की क्या दी जाती है? धनराशि प्रदान की जाती है। ठीक है, यह हिंदी अकादमी का सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? नमक, लौंग, भात, पनीर। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। तो इसमें स्त्रीलिंग लौंग हो जाएगी। ठीक है, लौंग होती है ना कि होता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मनोज, अंगद, अग्न या मंथन या निलय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर निलय हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे हैं, आपको क्वेश्चन समझ लो, आपके लिए बहुत गोल्डन क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, गोल्ड एकदम सोना। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मैं सोता हूँ, उसने पीटा, मैं पाता हूँ, या उसने खाई। तो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब मैं सोता हूं, इसमें कौन सी है? मैं सोता हूं, अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ। क्रिया दो प्रकार की होती है, कौन सी होती है? एक होती सकर्मक, और दूसरी कौन सी हो जाती? अकर्मक। अकर्मक क्रिया में कर्म का पता नहीं चलता, सकर्मक क्रिया में कर्म का पता चल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? ठीक है, सच्ची बात, गोल आंखें, मनो, अनाज, गुलाबी रंग। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा मनो, अनाज। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, यानी गुणवाचक की बात की जाए तो गुणवाचक में क्या होता है कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताए। किसका? आपका संज्ञा हो गया और आपका सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम का क्या बताएं? दोष एवं आकार, प्रकार, रंग एवं गंध आदि बताते हुए सब गुणवाचक विशेष कहलाते। उदाहरण जैसे सुंदर, बलवान, लालची, कोई भी रंग, लाल, पीला। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? फटाफट बताएं, कौन सा पुल्लिंग शब्द है? गिलहरी, खटमल, कोयल, मक्खी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका खटमल। क्या है? खटमल है। गिलहरी हो गया, कोयल, मक्खी आपसे स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, रानी केतकी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद निरंजनी, सैयद इंसान अल्लाह खान, सदल मिश्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैयद इंसा अल्लाह खान। किसके? रानी केतकी के लेखक है, ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, अब भाग्य योग विशिष्ट राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, राम प्रसाद निरंजनी। देखो इसमें ये आपका दो दो बार दो सेम सेम दे दिए इन्होंने। ठीक है, आगे बात करते हैं, प्रेम सागर किसकी है? प्रेम सागर है लल्लू लाल की। ठीक है, और सदल सदल मिश्र के, यानी कि नासिकेतोपख्यान। ठीक है, किसकी? सदरलाल मिश्र की, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य की पहचान करना है तो दुश्मन के गोले और तोपों पर आक्रमण किया, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया, दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी, दुश्मन ने गोलों और तोपों से क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। आगे बढ़ते हैं, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? कर्म, संप्रदान, करण, अपादान। तो जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करण। क्या हो जाएगा? करण। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में या पर, और संबोधन है, अरे, भो। ठीक है, याद रखिएगा, एक ही बार में याद करवा दिया मैंने। माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा? चाची, दादी, मौसी, नानी। माँ की बहन, देखिए माँ की बहन है, रीजनिंग का सवाल ऐसा लग रहा है। संबंध में बताने वाले को एक सार्थक शब्द कौन सा होता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा माँ की बहन क्या हो जाती है? मौसी। माँ की देवरानी चाची। ठीक है, माँ की सास दादी, और आपकी माँ की माँ नानी हो जाता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण है? प्रत्येक, तीन, दूना, चारों। तो समुदायवाचक विशेषण क्या हो जाएगा? यानी कि चारों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए अतिरिक्त स्थानों के लिए सही शब्द चुनिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय है निशान, चिन्ह, पताका, ध्वज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, यानी कि आपका तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सा समाज माल गोदाम शब्द का समास विग्रह, माल गोदाम का क्या करा है? समास विग्रह सही रूप है। माल से गोदाम, माल बनाने के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम, माल और गोदाम। तो इसका राइट आंसर आप सभी को हो जाएगा माल के लिए गोदाम।
आगे बढ़ते हैं, इसको आपको मिलान करना है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, का बरसा जज कृष सुखाने, तेते पाव परसई जेती लंबी सैर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धांतहीन व्यक्ति हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सिद्धांतहीन। ए का बी वाले में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी सफलता पर क्या हो जाना? खींचना। आगे का बरसा जन कृषि सुखाने, ठीक है, का बरसा जब कृषि सुखाने, यानी कि क्या बरसा है जब खेती सूख गई, यानी कि कृषि सूख गए। तो समय के बाद सहायता मिलना, समय के बाद क्या हो जाना? सहायता मिलना आपका इसमें चला जाएगा। तेते पांव पर से जेती लंबी से, आय के अनुसार खर्च करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला आपका। ए का बी, दो का ए, तीन का डी, फोर का आपका सी वाला सही हो जाएगा प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। हिंदी अकादमिक साल का सम्मान पुरस्कार राशि कितनी? अभी ऊपर बताया था मैंने। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5 लाख रुपए, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़ा चढ़ाकर के कही गई उक्ति को वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। भूमिका, प्रविष्ट, अवैतिक, अनुसयोक्त क्या कहलाता है? इसको अतिशयोक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिशयोक्त कहते हैं। निम्न में पृष्ठ में भारतीय संपदा का संस्थापक स्थापना किसने की थी? रामानुजाचार्य ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य ने। किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। निम्नलिखित में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। वह देर से सोकर उठता है, वह देर के साथ सोकर उठता है, वह देर से सोकर उठता है, वह देर को सोकर उठता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, वह देर तक सोकर उठता है। अब देखिए आपका पैसेज आ गया, तो हमने भी पहले बताया था। चलो इसमें आपको मैं बताता हूँ इसमें क्वेश्चन कैसे करने हैं आप सभी को। कि भारत में लिंग विषय चिंतन में परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्राणी से और ग्रीक अरस्तु से लिंग प्रकृत यानी थापर सुविधा अनुसार सादृश्य पर आधारित है अथवा विसंगतियों पर आधारित है। जब से लेकर चली आती है परंपरा 17वीं सदी में बिना कारण के वा तो प्रयोग में पहले जुड़ गया और अनलोल के लास्टन में इसी रूप में ले लिया। हार्डन ने 1772 में और लेंगन ने 1783 में। आपको ये पैराग्राफ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। आपको पैराग्राफ में कोई समस्या नहीं होगी साथियों, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं पैराग्राफ छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि पैराग्राफ कराएंगे तो बहुत लंबा मैराथन बहुत बहुत बड़ी बन जाएगी। तो पैराग्राफ छोड़ो, बस आप लोग क्वेश्चन हल करो, ठीक है। अब पैराग्राफ में आपको कोई समस्या नहीं होगी, आपको आंसर है तो निकालने उससे निकाल लोगे बड़ी आसानी से, ठीक है। आगे बात करते हैं। रस से भरा विग्रह का सामासिक पद इनमें से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? रसीला, रसपुरा, रसायन, रस भरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रस भरा। आगे बात करते हैं। कोई आया था, कोई आया था, क्या पूछ रहा है? कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? प्रश्नवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक। कोई आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 210 में से निर्देशित हैं, तो क्या निर्देशित है? संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, राज्य की राजभाषा राजभाषाओं के बारे में, संघ की राजभाषा के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित क्या है? तो ये आपका हो जाएगा बी, यानी विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद कौन से? 210 में, ध्यान रखिएगा। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। दे डालो, पानी बरसने लगा, बरसता रहता है, पा लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरसता रहता है। क्या हो जाएगा? बरसता रहता है। बरसता रहता है निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। सन 1968 में किस साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूत्रानंदन पंत, सच्चिदानंद, हीरानंद वासुदेव अज्ञे को। तो किसको मिला था? आपका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत को मिला था, ठीक, 1967 में। अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर की बात की जाए, रामधारी सिंह दिनकर को कब मिला था? तो
1972 में, ठीक है, 1972 में। अब ध्यान रखिएगा कब, उर्वशी के लिए, किसके लिए, उर्वशी के लिए, ठीक है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को 1948 में। कब, 1948 में। कितनी नामों में, कितनी बार। ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि शांत साध जैन के परिवार का है, ठीक। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से आए खाली स्थान के लिए सही चुनिए। मैं बाजार से खरीदे जलेबियां, एक छाता, साड़ियां, बहुत कुछ। तो मैंने बाजार से क्या खरीदा, बहुत कुछ खरीदा, ठीक है। दूर में आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए वाक्यों में अनावश्यक प्रसंगों को हटाकर सही वाक्य छाटे। वह छत पर से नीचे, वह छत पर से नीचे गिर पड़ा। तो वह छत पर नीचे को गिर पड़ा, वह छत से नीचे को गिर पड़ा, वह छत से नीचे को गिर पड़ा, वह छत पर नीचे से गिर पड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वह छत से नीचे गिर पड़ा। आपका बी वाला सही हो जाएगा। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं। तो नंददास इनमें से किस ग्रंथ, भाव विलास, रसमंजरी, ललित लालमा या छत्रसाल शतक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रसमंजरी के, ठीक। अब नंददास रसमंजरी भूषण, तो किसके यानी कि छत्रसाल शतक के। अब मातीराम यानी ललित लामा के, इसके हो जाएंगे, ठीक है। भाव विलास का कौन है, देव। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, 1973, 1952, 1981, 1960 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1960 में हुई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है, सुमित यानी सुदामा चरित, हनुमान सन्नाटक या रुक्मणी मंगल या जानकी मंगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जानकी मंगल है तुलसीदास, और रुक्मणी मंगल है नंददास, और हनुमा तक है आदि कब, हृदय राम की, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है, डिबिया, प्याला, हीरा, समाचार। बहुवचन शब्द क्या है, तो आपका हो जाएगा समाचार। कोटियों सही उनके जोड़े को विकल्प में पहचानिए। पंचों का कहा सिर माथे, पंचों का कहा सिर माथे, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, सहज पके सो मीठा होवे, बीती ताई यानी बरसई दे आगे की धुनी ले सुधि ले। तो पंचों का कहा सिर माथे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फैसला मानना, फैसला मानना, ए वाला हो जाएगा। हमारी बिल्ली हमी से ब्याह, तो हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं का क्या होगा, सहायता करने वाले से रोब जमाना। तो सहायता करने वाले से क्या हो जाएगा, रोब जमाना। सहज पके सो मीठा हो, सहज पके सो मीठा हो, समय से ही काम पूरा होता है, मतलब समय से ही काम पूरा होता है। बीती ताए बिरसई, तो इनके बीती बातों भुलाकर भविष्य की सोच करना, ठीक है। राइट आंसर आपका ए का ए वाला, दो का बी वाला, तीन का सी, और आपका फोर का इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। आप देखिए ए का ए वाला हो जाएगा और दो का हो जाएगा डी वाले में, ठीक है। दो का कौन सा हो जाएगा, डी वाले में हो जाएगा, ठीक है। और आपका सहे पक्के से मीठे, तो सहे पक्के से मीठे, तो समय पर कार्य पूरा होता है, ठीक है, समय पर कार्य पूरा होता है। आगे है बीती दाएं, तो ये आप लोग ये जिसे हमने बता दिया, इसका क्या हो जाएगा, पंचों का सिर कहा, तो यानी कि फैसला मानना हो जाएगा। हमारी बिल्ली हमें से बाव, तो सहायता करने पर रोब जमाना, ये वाला इसमें चला जाएगा। सहज पके से मीठे हो, तो समय पर कार्य पूरा होना, ये वाला इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया, 2003 में, 2001 में, 2005 में, 2007 में। तो कब प्रदान किया गया था, तो इनको प्रदान किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में, ठीक है। ने नई कविता आंदोलन का हस्ताक्षर, ये तीसरे सप्तक 1951
के प्रमुख कमियों में शुमार हैं। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो उद्यमी कभी भी हाथ पर नहीं बैठते और वे तो कुछ करके दिखाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाथ धरे। ठीक है, हाथ धरे नहीं बैठते हैं, यहाँ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं। ठीक, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बताइए, क्वेश्चन है साथियों, दे रखा है निम्नलिखित में से शब्दों में विशेषण की पहचान कीजिए। ऐतिहासिक, आस्वन, उपासना, अपेक्षा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? निम्नलिखित में से विशेषण को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। तो इसमें विशेष क्या हो जाएगा? तो ऐतिहासिक में इतिहास जो होता है वो क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। उपासना में उपासना क्या है? तो विशेष से विशेषण क्या हो जाएगा? उपासित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपासित। ठीक है। और आश्वासन में, तो इसमें क्या हो जाएगा? विशेष होगा। आश्वासित क्या हो जाएगा? विशेषण। अपेक्षा, अपेक्षित। तो ये अग्नि, अज्ञेय, लक्षण, लाक्षणिक। ठीक है, तो इस तरीके से आपका राइट आंसर ये वाला विशेषण क्या ऐतिहासिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जागना मूल रूप से क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? जागना। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जगाना है, सॉरी। ठीक है, जगाना मूल रूप से क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो जगाना। ठीक है, जगाना। ठीक है, जागना का मूल रूप से क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? जगाना। ठीक है, देखिए इसमें अगर बात की जाए तो क्रिया के मूल रूप, जैसे क्रिया के मूल रूप में जैसे करना हो गया, प्रेरणार्थक में कराना हो गया, मतलब किसी से कोई काम करा रहे हो। और द्वितीय करवाना। ठीक है, कराना और फिर करवाना किसी से, दौड़ना, दौड़ाना। ठीक, किसी को दौड़ा रहे हो प्रथम, और दौड़वाना ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो। जागना, जगाना, जगवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो वर्तमान काल को स्पष्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका राइट आंसर बताओ सभी लोग, क्या हो जाएगा? तो अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, तो ये पूर्व वर्तमान काल हो गया। वह घूमने जा रही है, तो वह घूमने जा रहे तत्कालिक वर्तमान काल हो गया। वह पढ़ रहा था, तो अपूर्ण भूतकाल हो गया। मैं बाहर जाऊंगा, तो सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से आपको परीक्षा में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे, मस्त होकर के लगा कर आइए। सुरेश गीत गा रहा था, तो वाक्य में काल है अपूर्ण भूत, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन भूत। तो सुरेश गीत गा रहा था, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अपूर्ण भूत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द में पर्यायवाची शब्द नहीं है। पंकज, खग, अंडज, नभचर। तो पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तो किसका नहीं है आपका? पंकज का। ठीक है, पंकज किसका पर्याय होता है? कमल का। ठीक, बाकी है आपके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? अनाथ। अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनाथ का होता है सनाथ। ठीक है, अज्ञ, प्रज्ञ। ठीक, अपाहिज। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थिक नहीं है? कनक, अनंत, महावीर, हत्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हत्या का अनेकार्थिक शब्द नहीं है। ठीक है, आपका डी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक सही शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर देखो कि अत्याधुनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अत्याधुनिक, तमिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? अवधि, अवधि, आदि, अंत, अनुचर, नौकर, अभिनय, नाटक। क्या हो जाएगा राइट आंसर?
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे साथियों ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। उपसर्ग है, सर्वनाम है, अव्यय है, कारक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें प्रतिदिन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अव्यय है। क्या है प्यारे साथियों? अव्यय। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप, तो मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आपका आप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। थकावट में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? थकावट में बताइएगा। थकावट। ठीक है। अच्छा, प्रत्यय पहले आते हैं कि बाद में आते हैं? बताना है कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं। प्रत्याघात का संधि रूप क्या होगा? प्रत्याघात का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्याघात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्याघात हो जाएगा। आगे बढ़े। महा औषध शब्द का संधि विच्छेद क्या है? महाधन औषध, महाधन औषधि, या महाधन औषधि, महाधन, और क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, महाधन औषध। ठीक है। निम्नलिखित में शब्दों में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तो क्या होना हो जाएगा? प्यासा। ये आपका क्या है? तद्भव है। ठीक है, क्या है? तद्भव है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आज मैं यहीं रहूंगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। क्या तुम कॉलेज जाते हो? अभी तक पत्र नहीं मिला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आज मैं यहीं रहूंगा। आज मैं यहीं रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। मुझे आज खाने का मन नहीं है। अशुद्ध वाक्य स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। मुझे आज खाने का मन नहीं होता। क्या हो जाएगा? मुझे आज खाने का, बताइए बताइए सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मन नहीं होता। क्या हो जाएगा? मन नहीं होता। आगे बात करते हैं। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के? तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 1, कोई भी प्रकार नहीं। तो ये वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य, ठीक है, कर्मवाच्य, आपका भाववाच्य। समझ गए? कृतवाच्य में राम पुस्तक पढ़ता है, कर्मवाच्य में पुस्तक अनुभाव द्वारा पढ़ी गई, भाववाच्य मुझे चला नहीं जाता है, मतलब कोई भाव प्रकट करे। आगे बात करें। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अल्प विराम, विवरण चिन्ह, पूर्ण विराम, उपविराम। तो वाक्य को जब समाप्त करने के लिए किया जाता है तो उसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम ऐसे। ठीक है, अर्ध विराम को इस तरीके से, अल्प विराम में एक ये लगता है। ठीक है, और आपका विवरण चिन्ह को क्या बोलते हैं? इस तरीके से विवरण चिन्ह होता है। त्रुटि विराम को ऐसे लगाया जाता है, और उद्धरण चिन्ह को ये और ये, ठीक है, या ए, इस तरीके से उद्धरण चिन्ह हो जाते हैं। समझ गए? ध्यान रखिएगा ये सारे चिन्ह। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित शब्द मुहावरे स्पष्ट कीजिए। यानी कि लोहे के चने चबा करके, बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना, बहुत ही आशा रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला, बहुत कठिनाई झेलना, बहुत कठिनाई झेलना। कहीं कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, लोकोक्त का अर्थ होगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना, गुण। तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली में लोकोक्त का अर्थ होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए वाला, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अलंकार होगा यमक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा। तो जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर क्या हो जाता है, आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमति बुलाए। और यमक अलंकार की बात करी जाए तो यमक अलंकार में क्या होता है, जहां पर एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, यानी कि यहां पर अगर देखा यमक में दो या दो से अधिक बार, और इसमें अनुप्रास में अगर बात की जाए तो एक ही वर्ण की आवृत्ति हो। ठीक, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, अधिकाय वही खाए बौरात नर ई पाए बौराए। तो ये यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। अब श्लेष अलंकार की अगर बात करें तो जिन वाक्य के ये पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं उसे श्लेष अलंकार। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे मोती मानस मानुष चूर। ठीक, पानी चमक प्रतिष्ठा और जल। ठीक है, पानी एक ही लेकिन इसके उदाहरण अलग अलग हैं। ठीक है, अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। अगर उपमा अलंकार की बात करें तो यानी कि समान धर्म स्वभाव शोभा गुण आदि को आधार पर जहां वस्तु की तुलना या दूसरी वस्तु से की जाती वहां तो उपमा पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर अनुप्रास हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो मात्रिक समछंद प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे क्या कहते हैं, चौपाई, दोहा या आपका सोठा, क्या बोला जाता है बताओ सभी लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, चौपाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चौपाई। अब देखिए दोहा में अर्धमात्रिक छंद होता है तो यानी कि 13, 11 और 13 और 11 11 मात्राएं होती हैं। रोला सम्मात्रिक छंद होता है जिसमें कितनी मात्राएं होती है, 24 मात्राएं होती है। ठीक है, प्रत्येक चरण में। और सोरठा में अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है तो इसमें 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। भीष्म पितामह के आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द में आजीवन का समास विग्रह क्या हो जाएगा, आजीवन। तो इसमें कौन सा समास होगा, अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास। तो अव्यय भाव समास यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास। ठीक है, अव्यय भाव समास की बात करें तो पहला पद पूर्व पद होता है। पहला पद क्या होता है, पूर्व पद। ठीक है, अव्यय तथा पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान भी होता है। जैसे यथा शीघ्र, यथा शक्ति, अजन्म, इनमें अगर आ जाए तो यह ध्यान रखिए वहां पर अव्यय भाव समास है। तत्पुरुष समास की बात करें तो उत्तर पद प्रधान कारक चिन्ह होता है। तत्पुरुष समान में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे गौशाला, शिवालय, पुरुषोत्तम आदि। कर्मधारय समास की बात करें साथियों इसकी, तो इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान, उपमान उपमेय, विशेषण विशेष का संबंध होता है। किसका, आपका हो जाएगा विशेषण और किसका संबंध, विशेष का। ठीक है, संबंध हो जाएगा। द्विगु समास की अगर बात करें तो द्विगु समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद संख्यावाचक और विशेषण होता है। जैसे सप्त सिंधु, त्रिलोक, दोपहर, सप्ताह, पंचमढ़ी, तिरंगा, इनमें कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। करुण रस का स्थायी भाव होगा क्रोध, उत्साह, शोक, विस्मय। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आपका शोक हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो मैं बता रहा हूं आप सभी को, ध्यान से नोट कर लीजिए, आपके लिए फायदा हो जाएगा। देखो श्रृंगार रस, अगर श्रृंगार रस की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, स्थायी भाव क्या हो जाएगा, रति होता है यानी कि प्रेम। ठीक है, हास्य की बात करें तो हास्य में क्या हो जाएगा, हास्य होगा, हास होगा। करुण की बात करें तो करुण में क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। वीर की बात करें तो वीर में कौन सा होता है, सॉरी करुण में आपका शोक हो जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, सॉरी।
यहाँ पर करुण में क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। सॉरी 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 साथियों। वीर में क्या हो जाता है, उत्साह हो जाता है। ठीक है, गलतियां सबसे हो जाती है, हमसे भी मिस्टेक हो गई। रौद्र का होता है, रौद्र का क्या हो जाता है, क्रोध हो जाता है। ठीक, और भयानक का भय हो जाएगा। ठीक है, वैसे रस पढ़ाए गए हैं आपको, ये मतलब कि आप लोग देख लीजिएगा, उसमें सर ने बताया, आप शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, विभक्त का जुगुप्सा हो जाएगा। ठीक है, और आपका अद्भुत का विस्मय हो जाएगा, शांत का निर्वेद हो जाएगा, वात्सल्य का वात्सल्य, भक्त का भागवत यानी कि अनुराग हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्णों के समुदाय, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर, क्रिया। तो वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है, तो वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। संसार, गौरव, समुदाय, अश्विनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, सही नहीं है। बेटी बेटियां, डिबिया डिबिये, श्रोता श्रोतागण, वधु वधुएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिबिया डिबिये। क्या हो जाएगा, डिबिया डिबिये। ठीक है, डिबिया डिबिये, चिड़िया का चिड़िया, श्रोता श्रोतागण, वधु वधुएं, पाठक पाठकगण, नदी नदियों। ठीक है, अगर इस प्रकार से आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। तो संबंध कारक वाले वाक्य कौन सा हो जाएगा, आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा संबंध कारक वाले वाक्य में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चे को मारती है। तो इसका राइट आंसर संबंध कारक क्या हो जाएगा, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आपका आ गया पैराग्राफ। तो पैराग्राफ आप लोग, इसको मैं तो नहीं हल करवाऊंगा, आप लोग एग्जाम देने जाएंगे, बहुत आसानी से आएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई वो नहीं है, भारत में गौरव बढ़ाने वाले महामनु रविन्द्रनाथ टैगोर। पैराग्राफ में आप लोग आसानी से आंसर कर ले जाएंगे साथियों। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रीय कवि सम्मान दिया था। तो बताना है आप सभी को। किसको दिया था, आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को दिया था। किसको दिया था, मैथिली शरण गुप्त को दिया था। आगे देवदास उपन्यास, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी उपन्यासकार का क्या नाम है। तो क्या नाम होगा, बताओ बताओ, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा शरतन चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कामायनी के रचयिता कौन है, सभी को पता होगा, बड़ी आसानी से बता दोगे। तो कामायनी के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। इनके और मतलब लेखक कौन है, आंसू हो गया, नोट कर लीजिएगा, झरना हो गया, ठीक है, लहर हो गया। ठीक, ये सब इनकी हैं। और महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, ये आपको पता होगा पहले से। ठीक है साथियों, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हम लोग। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। तो बताओ कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। तो यामा, यामा किसकी है, बताना है कमेंट करके। ठीक है, किसकी है पता होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नाक कटाना मुहावरे का अर्थ है, नाक कटाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, खून बहाना, नुकसान होना, बदनामी होना, इज्जत करना।
तो इसका राइट आंसर सभी को होना, नाक कटाना का क्या होता है, बदनामी होना। ठीक है, यानी कि नाक कटाना का मुहावरे का अर्थ होता है बदनामी होना। मान लो कोई ऐसा काम कर दो जिससे क्या होती है, नाक कट जाए, बदनामी हो जाए। तो काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्तियों का सही अर्थ है लाला अक्षर भैंस बराबर। तो इसका सभी को पता होगा, 1 नंबर का है, पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा ना होना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा, अभी बताया था, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विस्मय। ठीक है, उत्साह किसका है, भय किसका है, क्रोध करके आपको कमेंट करके बताना है। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 10, 11, 12, 13। तो सोरठा के अर्ध सम्मात्रिक छंद हैं, तो कितनी मात्राएं हो जाएंगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यानी शब्दालंकार नहीं है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, आपका डी वाला सही हो जाएगा, रूपक। क्या हो जाएगा, रूपक। यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार विशिष्ट यानी श्रृंगार, सजावट, आभूषण, काव्य। शब्दालंकार, शब्दालंकार की जहां बात की जाए, जहां किसी काव्य में शब्दों के कारण रमणीयता आती है, वहां शब्दालंकार होता है। जैसे अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, ये शब्दालंकार के क्या प्रमुख भेद हैं। अर्थालंकार की बात करें तो जहां किसी काव्य अर्थों के कारण रमणीयता आती है, वहां अर्थालंकार होता है। जैसे उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, अति संयुक्त हो गया, उल्लेखनीय, भ्रांतिमान आदि, ये सब किसके उदाहरण है, अर्थालंकार के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, निम्न दंत ध्वनि है, दंत ध्वनि कौन सी हो जाएगी, दंत ध्वनि, तो ला, यहाँ पर ला लिखा होगा। ठीक है, ला, ला। ठीक है, कंठ में अगर बात की जाए तो कंठ से कौन कौन निकलते हैं, कंठ से क्या हो जाएगा, कंठ से तो आ, ठीक है, बड़ा आ, ठीक है, और जितने आपके का वर्ग के हैं, किसके, का वर्ग के हो जाएंगे, और हा। ठीक, ताल की बात करें, तालव्य, तो ई, बड़ी ई आपका हो जाएगा चा वर्ग वाले। ठीक है, ये सब कौन से निकलते हैं, या और सा, ये आपके हो जाएंगे ताल से। ओष्ठ से बात की जाए तो ओष्ठ से कौन निकलते हैं, ओष्ठ से आपके निकलते हैं ऊ, बड़ू ऊ, और इसमें कौन से, जितने पा वर्ग वाले, कौन वाले, पा वर्ग वाले। ठीक है, मूर्धान से, मूर्धन से बात करें तो आपकी हो जाएगा रिस, और आपका टा वर्ग वाले, टा वर्ग वाले जितने भी हैं, और आपका ये सा। ठीक है, और नासिका से बात करें, नसिका से, तो नसिका से कौन निकलते हैं, रा, डा, या, अड़ा, ना और मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है, चा, जा, झा, डा। तो कौन सा हो जाएगा, आपका चा वाला अघोष हो जाएगा। ठीक है, ये बात करें, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, सौभाग्य, सुंदरता, काव्य, चंद्र। तो कौन सी स्त्रीलिंग है, तो आपका सुंदरता। कौन सा हो जाएगा, सुंदरता। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आशा, गरिमा, आज्ञा, सागर। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग हो जाएगा, आपका सागर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, गाय, दर्शन, बहन, लता। तो दर्शन होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में सर्वनाम है, यह मनुष्य, सभा, हिमालय। सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, तो आपका यह। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा। आगे बात करें, निम्नलिखित में से विशेषण है, तो निम्नलिखित में से विशेषण क्या है, शीतलता, बल, नया, वृद्धि। कौन सा हो जाएगा विशेषण,
तो आपका सी वाला सही हो जाएगा, नया। ठीक है, यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषताएं, आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। आगे बात करते हैं, सीता सो रही थी, वाक्य का काल है सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपूर्ण भूत। ठीक है, सीता सो रही थी। सामान्य भूतकाल में क्या होता है? सामान्य भूतकाल में होता है कि जिस काल में क्रिया को व्यापार को बीते हुए समय यानी समाप्त होने की सूचना प्राप्त हो, सामान्य भूतकाल। जैसे राम गया, तो ये क्या गया? गया, चला गया। ठीक है, पूर्ण भूतकाल जिस काल क्रिया का यानी कि की समाप्ति की निकटता का बोध होता है, यानी कि कोई चीज कार्य समाप्त होने वाला हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राधा अभी आई थी। संदिग्ध भूतकाल जिस काल में क्रिया के समाप्ति में संदेह प्रकट हो, वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे शायद माया ने कहा होगा, या मतलब कोई व्यक्ति को कह रहा होगा, या ऐसा उसने कहा होगा, संदिग्ध भूतकाल में आ जाएगा। निम्नलिखित में तद्भव है, गांव, उच्च, अमृत, एकत्र। तो तद्भव क्या हो जाएगा? आपका ए वाला। ठीक है, और ग्राम का क्या होता है? ग्राम का होता है गांव, अमृत का अमीय, अमीय, उच्च का ऊंचा। ठीक है, एकत्र का इकट्ठा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में तो तत्सम है। तो निम्नलिखित में तत्सम क्या है? गधा, गाय, घड़ा, ग्राहक। तो सभी को पता होना चाहिए ग्राहक। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्राहक। गर्दभ का क्या होता है? गर्दभ का क्या होता है? गधा हो जाएगा। ठीक है, गो का गाय हो जाएगा, घड़ा का क्या हो जाएगा? घट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, जल का पर्यायवाची नहीं से नहीं है, नीर, सलिस, समीर, अम्बु। तो जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समीर। किसका पर्यायवाची है? समीर जल का पर्याय, वायु का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे बात करते हैं, जटिल का विलोम होगा। जटिल का विलोम क्या होगा? कठिन, ऋण, सरस, मुश्किल। तो जटिल का सभी को पता होता है, सरल हो जाएगा। जटिल है, सरल हो जाएगा। ऋण का यौगिक, सरल का कठिन, मुश्किल का आसान। ध्यान रखिएगा। वर्ण का अर्थ नहीं होता है। वर्ण का अर्थ क्या नहीं होता है? अक्षर, जाति, रंग, सुंदरता। तो वर्ण का कौन सा नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदर। ठीक है, वर्ण का अर्थ सुंदर नहीं होता। वर्ण एक अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ होता है अक्षर, रूप, जाति। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द होगा दुष्कर, दुष्कर, दुर्जन या दुराग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? का ए वाला सही हो जाएगा। अली, अली, अली का सही देने वाले शब्द युग्म है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भौरा सखी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, अपमान में उपसर्ग है। अपमान में उपसर्ग क्या हो जाएगा? अपमान में उपसर्ग है अ, मन, मान, अप। तो अपमान में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? अप। ठीक है, आगे उपसर्ग होते हैं, पीछे प्रत्यय होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, घबराहट में प्रत्यय है। घबराहट, अट, हट, आहट, राहट। तो घबराहट। तो घबराहट में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? आहट। आहट प्रत्यय हो जाएगा। परमार्थ का संधि विच्छेद होगा। परम धन अर्थ, परम, पर धन अर्थ, पर धन अर्थ या परमो अर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, फटाफट बताइए सभी लोग, क्या हो जाएगा? परमार्थ का संधि विच्छेद, तो परम धन अर्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। वाक्य में शुद्ध अंश है मैंने यह काम कर लेना चाहिए। क्या हो जाएगा? मैंने यह काम कर लेना चाहिए। तो इसमें
मैंने हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैंने। आगे बात करते हैं, राजपुत्र में समास होगा द्विगु अव्ययभाव द्वंद तत्पुरुष। तो राजपुत्र में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, तत्पुरुष, राजा का पुत्र तत्पुरुष समास है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में क्या होता है, उत्तर पद जो होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है, तथा दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह लुप्त होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, आम खाया जाता में कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। तो आम खाया जाता है, तो आम खाया जाते में कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में अव्यय है, निम्नलिखित में वर्तमान, नया, तथा, तो यानी कि सुंदर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तथा। कौन सा हो जाएगा, तथा में अव्यय है। आगे बात करते हैं, हिंदी में अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है, तो ये हमने बताया था अभी पीछे, अगले पिछले उसमें देखिए। ठीक है, गद्यांश आ जाएगा, तो गद्यांश को क्या कराना है, गद्यांश आप लोग कर ही लेंगे, बार बार मैं बता रहा हूं, जैसे गद्यांश नहीं कराया जाएगा, तो पढ़ लेना, आराम से कर लेना, पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, आपको चाहिए हो तो ले लेना। मेरे टेलीग्राम का आप सर्च करोगे तो स्मार्ट एजुकेशन राइट डालकर सर्च कर लेना, आ जाएगा, राइड डालना, RIDE राइड। ठीक है, ये डालोगे तभी आएगा, स्मार्ट एजुकेशन राइड। बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को कृत साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय, रश्मिरथी। तो किसके लिए मिला था इनको, बताओ फटाफट भैया, हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 अध्याय। ठीक है, आपका सी वाला सही हो जाएगा। ये बात करते हैं, पद्मावत किसकी रचना है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है। ठीक है, और जायसी पद्मावत, अखरावट, आखिरी आखिरी कलाम, और कबीर की बीजक, साकी, सबन, रैमिनी। ठीक है, सूरदास की बात करें, सूर सागर, सूर यानी सूर रसावली, साहित्य लहरी, आपके तुलसीदास रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जंगम मंगल आदि हो जाएगा। समझ गए। चंद्रगुप्त के नाटक के रचयिता, चंद्रगुप्त के नाटक के रचयिता कौन है, बताओ सभी लोग कमेंट करके। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता, तो चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के नाटक कौन कौन है, जैसे अजात शत्रु, ठीक है, कामना, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ठीक, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, विद्या सुंदर, रत्नावली, महेश मोहन राकेश, आषाढ़ का दिन, आषाढ़ का दिन बहुत बार पूछा गया, लहरों, ठीक, भीष्म साहनी, कबीरा खड़ा बाजार में, ठीक, माधवी आदि। जो इस प्रकार से चंद्रगुप्त के रचयिता कौन, जयशंकर प्रसाद है, यानी नाटक के, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन आ गया है, भारत भारती के रचनाकार कौन है। ठीक है, भारत भारती के रचनाकार कौन है, तो भारत भारती के रचनाकार बताइए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त है। कौन से हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों। तो ये आज हमने आपको एक प्रैक्टिस सेट, ये लास्ट प्रैक्टिस सेट था जो हमने आप सभी को प्यारे साथियों करवा दिया। तो कैसा लगा सेशन, ये आपको मैराथन क्लास जितनी भी थी, जितने भी हमने क्वेश्चन कराए, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और हमारे स्मार्ट एजुकेशन राइट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये लास्ट क्लास थी हिंदी की, कल मैं आपको जीएस की एक मैराथन क्लास दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको परसों आपका एग्जाम होने वाला है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों, खूब मेहनत की होगी, आपको परीक्षा में सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।